हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पिछले वीडियो का प्रैक्टिकल बताने वाला हूं। मैं उसमें वायरिंग डायग्राम बताया था, इसमें मैं इसका प्रैक्टिकल बताऊंगा। इसमें 2 सॉकेट रहेगा, 5 स्विच रहेगा, एक इंडिकेटर रहेगा, एक एमसीबी रहेगा जिसका कैपेसिटी है 16 एम्पियर। और आप इसमें देख सकते हो ये 0 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है। मीन्स 0 में जब रहेगा तो ये ऑफ रहेगा और जब 1 पे रहेगा तो ये ऑन रहेगा। और ये सिंगल फेज है और एक रेगुलेटर है। अब मैं इसका वायरिंग डायग्राम तो पिछले वीडियो में बता चुका हूं, अब इसका मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, इसका कनेक्शन करके बताऊंगा। और इसमें मैं एक स्विच से 2 बल्ब को ऑपरेट करके दिखाऊंगा कैसे कनेक्शन करते हैं। और एक बल्ब के लिए एक स्विच और ये रेगुलेटर और स्विच को मिक्स करके जो फैन का लोड बनेगा उसके जगह पे मैं एक बल्ब को लूंगा और उसको ऑपरेट करके दिखाऊंगा। और जो 2 स्विच बचा वो मेरा सॉकेट के लिए है। और अगर आपको एमसीबी का वर्क देखना है कि कैसे वर्क करता है, ये कैसे ऑन ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिक, तो आप आई बटन पे क्लिक करके, ऊपर आई बटन जो दिया हुआ है उसको क्लिक करके आप देख सकते हो कैसे वर्क करता है। अब मैं आप लोगों को कनेक्शन करके बताता हूँ। चलो मैं कनेक्शन स्टार्ट करता हूँ। एमसीबी से इंडिकेटर में एक वायर को लेके जाऊंगा। एमसीबी में कनेक्ट कर दिया, एक इंडिकेटर में कनेक्ट कर दूंगा और इंडिकेटर से ही एक मेरा दूसरे स्विच में जाएगा। और मतलब सारे फेज में नीचे वाले टर्मिनल, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल को फेज से कनेक्ट कर दूंगा। ये तीनों और ये दोनों को फेज से कनेक्ट कर दूंगा। तो मैं फेज से कनेक्ट कर देता हूं सारे को। यहां से मेरा 2 कनेक्ट रहेगा, एक एमसीबी का और एक स्विच का। यहां से अब मेरा दूसरे स्विच के लिए जाएगा कनेक्शन। ये स्विच से नीचे वाले स्विच में। अब मैं सॉकेट के लिए कनेक्शन करता हूं। ऊपर का स्विच ऊपर के लिए, नीचे का स्विच नीचे के सॉकेट के लिए। आप देखो ये सॉकेट के लिए भी कनेक्शन हो गया। मींस ये स्विच इसके लिए ऑपरेट होगा, ये स्विच इसके लिए ऑपरेट होगा। ये अर्थ आपस में मैं कनेक्ट कर देता हूं। ये अर्थ का कनेक्शन मैं कर दिया। अब मैं न्यूट्रल का कनेक्शन कर देता हूं। इंडिकेटर में यहाँ पे मेरा न्यूट्रल आएगा, तो मैं यहाँ से मैं सॉकेट में लेते जाता हूं। ये सॉकेट से फिर मैं इस सॉकेट में लेते जाता हूं। अब मैं ये रेगुलेटर के लिए, मैं रेगुलेटर को स्विच में दे देता हूं कनेक्शन। यहां पे कनेक्शन दे दिया। अब मैं इसको लोड पे दे दूंगा। एक फैन का फेज है ये और मेरा दूसरा न्यूट्रल आएगा, तो उससे मैं कनेक्ट कर दूंगा। अब मैं 2 बल्ब को एक स्विच से ऑपरेट करने का कनेक्शन बताऊंगा। उसके लिए मैं पहले ये दोनों टर्मिनल को फेज बना दूंगा और यहाँ कनेक्ट कर दूंगा। और इससे ही एक जगह से लेके मैं स्विच में कनेक्ट कर दूंगा।
अब मैं इसका न्यूट्रल का कनेक्शन कर दूंगा यहाँ से यहाँ, और यहीं से एक न्यूट्रल मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, या मैं न्यूट्रल का कनेक्शन कहीं पे भी कर सकता हूँ। जहाँ जहाँ ग्रीन लाइन आया हुआ है उसमें मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ। अब मैं सिंगल बल्ब का कनेक्शन करूंगा। ये स्विच से ऑपरेट होगा मेरा बल्ब, तो मैं यहाँ पे फेज कनेक्ट कर देता हूँ। एक टर्मिनल मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और दूसरा मेरा स्विच में जाएगा। और मैं न्यूट्रल के लिए एक यहाँ से कनेक्ट करूंगा और एक कहीं से भी कोई भी जगह से न्यूट्रल का कनेक्शन कर दूंगा। तो मैं यहाँ से कनेक्ट कर दे रहा हूँ न्यूट्रल एक, और इसका दूसरा एंड मैं लोड पे कर देता हूँ। अब मैं लास्ट लोड का कनेक्शन करूंगा जो रेगुलेटर से कनेक्ट रहेगा। तो उसके लिए मैं एक फेज का कनेक्शन कर देता हूँ। ये मेरा फेज है, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और इसका टर्मिनल ये लोड में जाएगा, लोड में कनेक्टेड रहेगा। और दूसरा न्यूट्रल जो मैं यहाँ से लेके जाऊंगा और कहीं पे भी न्यूट्रल की जगह पे कनेक्ट कर दूंगा। अब मैं इसका सप्लाई देता हूँ। पहले अर्थ के लिए मैं ये दोनों पे कहीं पे भी एक अर्थ का कनेक्शन कर दूंगा, जो मैं येलो कलर वायर से इंडिकेट किया हूँ। तो मैं यहाँ अर्थ का कनेक्शन कर दिया, वो मेरा सप्लाई में जाएगा। अब मैं फेज का कनेक्शन कर देता हूँ रेड को। मेरे को फेज का कनेक्शन ये एमसीबी में ही देना पड़ेगा, क्योंकि मैं एमसीबी में नहीं दूंगा तो मेरा एमसीबी ऑफ होने पे सारा सर्किट ऑफ नहीं होगा। इसीलिए मैं एमसीबी के टर्मिनल पे ही इसका कनेक्शन दूंगा। अदरवाइज अगर आप एमसीबी नहीं लगाते हो तो आप कहीं पे भी फेज दे सकते हो, यहाँ दे सकते हो। ये मैं कर दिया। अब न्यूट्रल का कनेक्शन करता हूँ। तो न्यूट्रल का मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ कर देता हूँ। ये मेरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। ये मेरा फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये अर्थ हो गया। अब मैं ये तीनों को सप्लाई दे देता हूँ और ऑपरेट करके देखता हूँ। अब मैं बल्ब का कनेक्शन कर देता हूँ। ये मेरा फैन इंडिकेट करेगा। येलो कलर का बल्ब फैन का कनेक्शन है और ब्लू कलर का बल्ब सिंगल स्विच के लिए है, और रेड कलर का बल्ब एक स्विच से 2 बल्ब ऑपरेट करने के लिए मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। अब मैं इसका सप्लाई दे देता हूँ, उसके बाद मैं ऑपरेट करता हूँ। मैं इसमें सप्लाई दे दिया हूँ। अब मैं एमसीबी को ऑन करता हूँ तो मेरा सप्लाई इसमें आ गया। अब मैं सीरियल वाइज सारे स्विच को ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ कौन सा स्विच किसके लिए है। तो मैं पहले इसको ऑन करता हूँ। तो आप देखो ये सिंगल बल्ब मेरा जलने लगा, मीन्स सिंगल बल्ब के लिए है ये मेरा। अब जब ये ऑन करोगे तो मेरा ये सॉकेट वर्क करेगा। उसी तरह मैं जब इसको ऑन करूंगा तो ये सॉकेट मेरा ऑन ऑफ होगा, और जब मैं इसको ऑन करूंगा तो मेरा दोनों बल्ब एक साथ ही जलने लगेगा। अब देखो इसको मैं ऑन ऑफ कर रहा हूं तो मेरा इससे ये दोनों बल्ब ऑपरेट हो रहा है। अब मैं लास्ट वाले स्विच को ऑन कर रहा हूं तो मेरा कनेक्शन अभी नहीं आया, मीन्स मेरा यहाँ रेगुलेटर से ऑफ है। जब मैं इसको रेगुलेट करूंगा तो ये जलने लगा। इसी तरह आप जब फैन का कनेक्शन होगा तो आप सिंपली दोनों फेज और न्यूट्रल फैन में कनेक्ट कर देना, तो ये मेरा फैन ऑपरेट होने लगेगा। और इससे आप रेगुलेट कर सकते हो फैन को, उसका स्पीड को बढ़ा सकते हो। जैसे कि बल्ब भी आपको दिख रहा होगा कि इसका भी ग्लोइंग पावर बढ़ता है, लेकिन ये नाइट बल्ब है इसीलिए इसमें वैसा इफेक्ट नहीं दिख रहा है आपको, बट दूसरे बल्ब में आपको इफेक्ट दिखेगा, उसका ग्लोइंग पावर बढ़ेगा।
तो आप देख सकते हो इससे मेरा फैन ऑपरेट होगा, इससे मेरा दोनों बल्ब ऑपरेट होगा, इससे मेरा सॉकेट ऑपरेट होगा और इससे दूसरा सॉकेट ऑपरेट होगा और फिर ये मेरा बल्ब। और देखो आप, मैं जब एमसीबी को गिरा दे रहा हूँ सारा बल्ब एक साथ ही ऑफ हो जा रहा है, मीन्स मेरा सही कनेक्शन है, क्योंकि जब मैं एमसीबी को ऑफ कर रहा हूँ तो सारा सॉकेट मेरा ऑफ हो जा रहा है, मीन्स कनेक्शन सही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और जाके नहीं, आप नीचे वाले बटन को क्लिक करें, सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करें। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में और मजा आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।